आज के वीडियो में हम करने जा रहे हैं लेवेटर स्कैपुला के दर्द को ठीक करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस। तो लेवेटर स्कैपुला में जब हमको दर्द होता है तो हमको क्या परेशानी आती है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जो लेवेटर स्कैपुला जो मसल होती है ये हमारे सर के नीचे जो गर्दन है C1 और C4 वाला जो हिस्सा होता है वहाँ से उसी एरिया से निकल के ये पीछे जो शोल्डर ब्लेड्स होती है यहाँ पर आकर ये लगती है और इसका काम होता है अपने कंधों को इस तरीके से उठाना। ये इसका प्राइमरी फंक्शन होता है और इससे कंधे घूमते भी हैं, लेकिन इसका प्राइमरी फंक्शन जो होता है वो इसको ऊपर उठाना होता है, इसीलिए इसे लेवेटर स्कैपुला कहते हैं। और साथ में ये गर्दन को इस तरीके से मोड़ने में भी मदद करता है, बेंड करने में भी मदद करता है। तो इसमें हमको दिक्कत आती क्यों है? एक तो सबसे कॉमन चीज़ जो खराब पोस्चर में बैठ के काम करना, दूसरा आपकी सर्विकल स्पाइन में चोट वगैरह लग जाए, डिस्फंक्शन हो जाए तो उसकी वजह से पेन होने लगता है। फिर या तो आप बहुत ज़्यादा हैंड मूवमेंट, हाथ की मसल्स का इस्तेमाल कर रहे हो या कंधों की मसल्स का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हो, जैसे स्विमिंग वगैरह हो गई या टेनिस खेलना हो गया, तो उसमें भी ये सब बहुत ज़्यादा करने से भी हमको कभी कभी इसमें यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसमें होता क्या है, हमारे एक तो यहाँ पे गर्दन में दर्द होना शुरू हो जाता है, गर्दन से यहाँ तक पीठ तक अपर बैक तक हमारे दर्द होता है और कभी कभी हमारे सर में भी दर्द होने लगता है। और ये जो दर्द होता है पीठ से कभी कभी कंधे तक भी जाता है। तो ये जो दर्द होता है ये हल्का भी हो सकता है और काफ़ी तेज चुभन वाला भी दर्द हो सकता है। साथ में क्या होता है, इसमें अकड़न आपको महसूस होती है, इस हिस्से में ये जो मसल है इसमें आपको कमजोरी सी महसूस होगी, अकड़न महसूस होगी और आपका जो रेंज ऑफ मोशन है वो कम हो जाएगा। आपको गर्दन इस तरीके से बेंड करने में भी दिक्कत होगी, या तो बेंड ठीक से होगी नहीं या तो आपको दिक्कत होगी, गर्दन घुमाने में भी आपको दिक्कत होती है, कंधे को आगे पीछे ले जाने में या इस तरीके से घुमाने में या उठाने में भी आपको दिक्कत होती है। तो अकड़न सी आ जाती है, स्टिफनेस आ जाती है। तो ये सब दिक्कतें आती हैं हमको जब लेवेटर स्कैपुला मसल जो होती है इन्फ्लेम्ड हो जाती है या उस पर चोट लग जाती है या टाइट हो जाती है। तो चलिए फिर इस परेशानी से छुट्टी पाने के लिए और इसमें आराम पाने के लिए हम कुछ एक्सरसाइजेस देख लेते हैं जो हम घर पर आराम से कर सकते हैं। तो वीडियो हम फिर शुरू करते हैं। तो चलिए फिर हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं और इसमें हम स्ट्रेचिंग करेंगे। तो मान लीजिए कि हमारे राइट साइड में पेन हो रहा है तो हम ऐसे खड़े हो जाएंगे, नॉर्मली जैसे खड़े होते हैं, और अब हम गर्दन को अपोजिट डायरेक्शन में घुमाएंगे। राइट साइड हमारे पेन हो रहा है तो हम लेफ्ट साइड अपनी गर्दन को घुमाने की कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा हम घुमा सकते हैं। मान लीजिए कि अब हम यहीं तक घुमा सकते हैं तो हम यहीं पर रुक जाएंगे, ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। अब हम अपोजिट साइड वाले हाथ को ऐसे उठाएंगे, सर के पीछे इस तरीके से पकड़ेंगे और फिर सर को नीचे की तरफ झुकाते चले जाएंगे जितना ज़्यादा हम झुका सकते हैं। तो हमारी जो नाक है वो यहाँ पे आती हुई हमको महसूस होगी। अब हम ये जो स्ट्रेच हमको हो रहा है ये हमको लेवेटर स्कैपुला मसल में बहुत अच्छा स्ट्रेच हो रहा है। ये गर्दन से लेके हमको शोल्डर ब्लेड की तक जो ये मसल गई हुई होती है ये पूरा हिस्सा हमको स्ट्रेच होते हुए महसूस होगा। अब हमको यहाँ पर 20 सेकेंड्स तक होल्ड करना है इसी पोजीशन को, और 20 सेकेंड्स हो जाने के बाद हम थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे और फिर अगली बार हम कोशिश करेंगे कि हम गर्दन को और भी अच्छी तरीके से घुमाने की कोशिश करें और फिर हम यही चीज़ रिपीट करेंगे। इस तरीके से पकड़ा और फिर हम नीचे ले गए जितना ले जा सकते हैं और फिर 20 सेकेंड्स होल्ड करेंगे। तो इसको हमको 4 से 5 बार करना है। तो स्ट्रेचिंग का एक तो ये तरीका हो गया। फिर दूसरा तरीका हम थोड़ा सा अगर इसको कठिन करना चाहें और अच्छा करना चाहें वैसे ही करेंगे। मान लीजिए राइट साइड हमारे पेन हो रहा है तो हमने लेफ्ट साइड पहले हमने अपनी गर्दन को मोड़ा, अपने हाथ से अपोजिट हाथ से हमने सर के पीछे से पकड़ा, सर को नीचे की तरफ मोड़ दिया, झुका दिया जितना हम झुका सकते थे। अब हम क्या करेंगे, इसमें अपने हाथ का इस्तेमाल करेंगे। अपनी शोल्डर ब्लेड्स को हम बाहर की तरफ ऐसे खोलेंगे, अपने हाथ को इस तरीके से खोलेंगे तो ये जो हमारा कंधा है ये बाहर की तरफ ऐसे खुल जाएगा। तो हमारी जो पीठ है जो अकड़ गई है उसको खुलने में मदद मिलेगी इससे। तो इस तरीके से हम अपने कंधे को बाहर निकालेंगे और हाथ को इस तरीके से बाहर की तरफ हम खोल देंगे जैसे आप देख सकते हैं। अब हम इस वाले हाथ को अपोजिट डायरेक्शन में बॉडी को क्रॉस करते हुए ले जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं बॉडी को हम क्रॉस करते हुए ले गए जितना हम क्रॉस कर सकते हैं, और नीचे हम हाथ को करके नीचे ज़मीन को हम छूने की कोशिश करेंगे, मतलब इस हाथ को हम ज़मीन की तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। अब हम यहाँ पे 5 सेकेंड्स होल्ड करेंगे और 5 सेकेंड्स होल्ड करने के बाद हम फिर हाथ को उसी डायरेक्शन में ले जाएंगे जिस साइड हमको पेन हो रहा था, और यहाँ पर भी हम हाथ को पीछे ले जाकर पूरी तरीके से ऐसे तान देंगे। इसमें क्या हो रहा है कि हमारी पीठ भी जो हो रही है वो भी स्ट्रेच हो रही है और उसको खुलने में मदद मिल रही है। फिर हम यही चीज़ यहाँ पे 5 सेकंड्स रुकेंगे और फिर हम बॉडी को क्रॉस करते हुए अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे और फर्श को छूने की कोशिश करेंगे इस हाथ से, मतलब इस हाथ को फर्श की तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। फिर 5 सेकंड्स होल्ड करेंगे। तो 5 सेकंड्स नीचे और 5 सेकंड्स ऊपर, इस तरीके से हमको करना है। और 10 बार नीचे और 10 बार ऊपर हमको करना है। इसको आप 15 बार नीचे और 15 बार ऊपर भी कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर हमने जो स्ट्रेच दे रखा है ये हम इसको हम ऐसे ही दिए रहेंगे।
तो ये इस तरीके का भी स्ट्रेच आप कर सकते हैं थोड़ा सा और इसको लेवल बढ़ाने के लिए। अब इसके बाद हम अपनी लेवेटर स्कैपुला मसल का मसाज करेंगे और मसाज करने से पहले हम अपने ट्रिगर पॉइंट्स को ढूंढने की कोशिश करेंगे जहां पर हमको जिस पॉइंट पर हमको जिस जगह पर हमको पेन हो रहा है। तो मान लीजिए कि राइट साइड में हमको पेन हो रहा है तो हम उंगली से दबा दबा के चेक कर सकते हैं कि कहाँ पर हमारे ट्रिगर पॉइंट्स हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पर हमको मिल जाता है, यहाँ पर हमको अपना ट्रिगर पॉइंट मिल जाता है, तो हम क्या करेंगे अपनी उंगलियों को यहाँ पर धीमे से दबा देंगे। बहुत ज़्यादा कस के आपको नहीं दबाना है, ज़्यादा कस के दबाएंगे तो ये दर्द आपके सर तक जाने लगेगा। आपको बहुत धीमे से दबाना है और उसके बाद आपको क्या करना है, वैसे ही गर्दन को ऐसे ही मोड़ना है और नीचे की तरफ झुका देना है। जैसे हम हाथ से पकड़ के झुका रहे थे उसी तरह से हमको गर्दन को इस तरीके से झुका देना है और इस उंगली से ऐसे धीमे धीमे इसको ऐसे से दबाते रहना है। अपना जो ट्रिगर पॉइंट हमको जो मिल गया है जहाँ पर हमको दर्द हो रहा है उसको धीमे धीमे इस तरीके से उंगली से मसाज करते रहना है। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेफ़्ट टू राइट भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे भी कर सकते हैं और ऐसे गोल गोल भी इस तरीके से घूम सकते हैं आप इस तरीके से। अब इस मसाज को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे हम हाथ को क्रॉस कर रहे थे और ऊपर उठा रहे थे, ये चीज़ भी हम कर सकते हैं मसाज करते हुए। तो इसमें हम अपोजिट साइड वाले हाथ से अपने ट्रिगर पॉइंट पर हम इस तरीके से मसाज करते रहेंगे। हमारी गर्दन इस तरीके से मुड़ी और नीचे की तरफ झुकी रहेगी और यहाँ से हम इस तरीके से मसाज भी करते रहेंगे और साथ में हम हाथ को क्रॉस भी करते रहेंगे। क्रॉस नीचे ले जाएंगे, क्रॉस करके बॉडी क्रॉस करके फिर हम ऐसे उठाएंगे। तो ये चीज़ भी आप इस चीज़ को भी आप ट्राई कर सकते हैं। इसको आप 10 से 15 बार इस तरीके से नीचे लाइए और 10 से 15 बार ऊपर लाइए और इस तरीके से आप उंगली से इसको लगातार ऐसे दबाए रख सकते हैं या फिर धीमे धीमे इसको मसाज भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी आप इसके बाद ट्राई कर सकते हैं। अब और भी ज़्यादा अच्छा मसाज करने के लिए हम इस गेंद का इस्तेमाल करेंगे। टेनिस बॉल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो थोड़ी सी हल्की सी दबती हो, एकदम टाइट बॉल मत लीजिएगा। और इस बॉल का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये ज़्यादा एरिया कवर करती है तो ये मसाज और भी अच्छा देगी। अब जहाँ पे भी हमें ट्रिगर पॉइंट, जहाँ भी हमारा ट्रिगर पॉइंट है, जहाँ पे हमको पेन हो रहा है, हम उसको पहले ढूंढ लेंगे और वहाँ पर हम बॉल को इस तरीके से लगा देंगे। मान लीजिए यहाँ पर पेन हो रहा है मेरे इस जगह पर, यहाँ पर मैंने बॉल को इस तरीके से लगाया। दीवार के आगे हम इस तरीके से खड़े हो जाएंगे। थोड़ा सा हम अपने घुटनों को मोड़ लेंगे, थोड़ा सा स्क्वाट जैसी पोजीशन हम बना लेंगे। घुटनों को हम हल्का सा मोड़ लेंगे और अब हम दीवार से इस तरीके से सट के खड़े हो जाएंगे। अब गेंद को अब हम दीवार से लड़ा रहे हैं, दीवार में हम गेंद को दबा रहे हैं। हमको बहुत तेज़ नहीं दबाना है कि जो दर्द है वो हमारे सर तक जाने लगे या ज़्यादा दर्द होने लगे। हमको धीमे से बॉल को दीवार में प्रेस करना है और बॉल हमारी उसी ट्रिगर पॉइंट पे होगी जहाँ पर हमको पेन हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। हम पहले इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेफ़्ट टू राइट भी हम इस तरीके से कर सकते हैं, ऊपर नीचे भी हम कर सकते हैं और सर्कुलर मोशन में भी इस तरीके से भी गोल गोल घूम कर भी हम मसाज कर सकते हैं। अब क्या करना है, इसको थोड़ा सा कठिन करने के लिए हम क्या करेंगे, वैसे ही करेंगे। हम गर्दन को अपोजिट डायरेक्शन में घुमा देंगे। मान लीजिए राइट साइड हमें पेन हो रहा था, गर्दन को हमने अपोजिट साइड में घुमा दिया, हाथ से हमने सर को नीचे की तरफ बेंड कर दिया और हम फिर से मसाज हम शुरू कर देंगे। अब हमको यहाँ पर देखना है कि हमको किस साइड में बॉल को घुमाने में हमको ज़्यादा आराम मिल रहा है। हमको लेफ़्ट राइट जाने में ज़्यादा आराम मिल रहा है कि ऊपर नीचे करने में हमको ज़्यादा आराम मिल रहा है कि गोल गोल घूमने में हमको ज़्यादा आराम मिल रहा है। तो हमको ये चीज़ देखनी होगी और इसके साथ आप और भी एरिया थोड़ा ढूंढते रहिए कि आपको कहीं और भी तो दिक्कत नहीं हो रही है और वहाँ पर भी आप इसी तरीके से मसाज कर लीजिए, चाहे वो सर्कुलर मोशन हो, चाहे वो लेफ़्ट राइट हो, चाहे वो ऊपर नीचे हो। और इसको आपको 15 से 20 सेकेंड तक करना है और 15 से 20 सेकंड्स के बाद अगर आपका मन करे तो इसको आप 2-3 बार रिपीट कर सकते हैं। और साथ में आप ये हैंड वाला मूवमेंट भी कर सकते हैं जिसमें हम बॉडी क्रॉस कर रहे थे। अब इसमें आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि अगर आपको ये ज़्यादा कठिन लग रही है या आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं बॉल का, या बॉल नीचे गिर जा रही है, तो आपको क्या करना है, ये बॉल को इस तरीके से हिलाइए नहीं, बॉल को आप अपने ट्रिगर पॉइंट पर इस तरीके से रख के दबा दीजिए पीछे हल्का सा, जितना आपको कंफर्टेबल महसूस हो रहा है, और फिर आप स्ट्रेच ऐसे दिए रहिए 15 से 20 सेकंड तक और इसके आप 2-3 सेट ऐसे निकाल सकते हैं। और इसमें आप ये चीज़ भी ऐड कर सकते हैं कि बॉल आपने पीछे दबा रखी है और सर को आपने इस तरीके से नीचे झुकाकर स्ट्रेच कर रखा है, और ये बॉडी क्रॉस करने वाला जो ये वाली एक्सरसाइज थी, इसको भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसमें भी आपकी बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाएगी। और अगर आप ये सब करते हुए अगर आप बॉल को हिला भी सकते हैं, अगर आपको इसको करने में कोई दिक्कत नहीं है, तो थोड़ी बहुत आप बॉल को आगे पीछे ऊपर नीचे
हिला भी सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा कठिन होगा क्योंकि इसमें ज़्यादा चीज़ें अगर आप एक साथ करेंगे तो बॉल फिर वो नीचे गिरने लगेगी। तो जैसा भी आपको सही लगे, इसको आपको 15 से 20 सेकेंड तक करना है और अगर आपका मन हो तो इसको आप 2-3 बार रिपीट कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं फिर अगली एक्सरसाइज पर। इसके बाद हम करने जा रहे हैं स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, मतलब हम अपनी मसल्स को मजबूत करने के लिए एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, जिसमें हम अपनी गर्दन की मसल को मजबूत करेंगे, अपर बैक की मसल्स को मजबूत करेंगे और कंधे की मसल्स को मजबूत करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में हम सबसे पहले थोड़ी आसान एक्सरसाइज शुरू करते हैं। इसमें क्या करना है, हमको दीवार के सामने इस तरीके से खड़े हो जाना है। दीवार एकदम साफ होनी चाहिए, इस पर कोई कील वगैरह ना हो, या तो कील से थोड़ा सा दूर हट के करें, अगर कहीं पे गड़ी भी हो तो इस पर हमको क्या करना है, दीवार से हम सटकर इस तरीके से खड़े हो जाएंगे। अब हम हाथ को दोनों को ऊपर इस तरीके से उठा देंगे और अब हमको क्या करना है, उंगलियों की मदद से हाथों को ऊपर ले जाना है जितना हम ले जा सकते हैं। तो हमको ये शोल्डर जो है ये ऊपर की तरफ ऐसे खोल देने हैं। ये शोल्डर जो जॉइंट आप देख रहे हैं, ये चीज़ बाहर इस तरीके से हमको एलिवेट हमको करना है शोल्डर ऊपर की तरफ। तो हम जितना ज़्यादा शोल्डर को अपने, जितना ज़्यादा कंधों को ऊपर ले जा सकते हैं उतना हमको ऊपर ले जाना है। जितना हम ऊपर की तरफ खोल सकते हैं हमको खोलना है। और अब हमको यहाँ पर 5 सेकेंड्स तक होल्ड करना है और 5 सेकेंड्स के बाद हम यहाँ पर आराम करेंगे थोड़ा सा कुछ सेकंड्स के लिए और फिर हम यही चीज़ रिपीट करेंगे। तो शुरू में हम क्या कर रहे हैं, हम दीवार का सहारा लेकर कर रहे हैं। हमारा जो चेस्ट है वो दीवार से लगा हुआ है और हाथ भी हमारे दीवार से लगे हुए हैं और उंगलियों की मदद से हम ऊपर हाथ को ले जा रहे हैं और कंधों को हम ऊपर की तरफ खोल रहे हैं। 5 सेकेंड्स हम ऊपर होल्ड करेंगे और फिर रिलैक्स करेंगे, थोड़ा आराम करेंगे और फिर यही चीज़ हम रिपीट करेंगे 10 बार। अब इसको थोड़ा सा और कठिन करने के लिए हम क्या करेंगे, दीवार का सहारा जो है अब वो हम नहीं लेंगे। दीवार से अब हम थोड़ा सा दूर खड़े हो जाएंगे और अपने हाथों को हम इस तरीके से ऊपर ले जाएंगे पहले, और अब हम हाथों को और ऊपर ज़्यादा एलिवेट करने के लिए, शोल्डर्स को ऊपर की तरफ एलिवेट करने के लिए हम और कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा हम ऊपर की तरफ उठा सकते हैं और कंधों को ऊपर की तरफ खोल सकते हैं। अब यहाँ पर हम फिर 5 सेकेंड्स होल्ड करेंगे और 5 सेकेंड्स होल्ड करने के बाद हम रिलैक्स कर जाएंगे और फिर थोड़ा कुछ सेकेंड्स रुक कर आराम करने के बाद हम फिर यही चीज़ रिपीट करेंगे। हाथों को ऊपर उठाया और ऊपर खोलने की कोशिश की, हम जितना खोल सकते हैं। 5 सेकेंड्स हम रुके, होल्ड किए और फिर 5 सेकेंड के बाद हमने आराम किया और इसके बाद हमको यही चीज़ 10 बार रिपीट करनी है। अब ये एक्सरसाइज जो हम दीवार से दूर होकर कर रहे थे थोड़ी कठिन बनाने के लिए, और जिसमें हम स्कैपुला अपना ऊपर की तरफ इस तरीके से एलिवेट कर रहे थे, अगर ये आपको अभी भी आसान लग रही हो तो आप 2 हल्के डंबल लेकर भी कर सकते हैं। तो उससे आपकी जो स्ट्रेंथनिंग है वो और भी अच्छी हो जाएगी। इसके बाद एक एक्सरसाइज हम और करेंगे, लेकिन इसमें हमको दीवार का सहारा लेना पड़ेगा। तो हम दीवार से सट के इस तरीके से ऐसे खड़े हो जाएंगे। हमको हाथ बिल्कुल वैसे ही उठाने हैं जैसे हम पहले उठा रहे थे। स्कैपुला को हमको ऊपर खोलने की कोशिश करनी है जितना ज़्यादा हम खोल सकते हैं। और अब हम क्या करेंगे, हाथों को दीवार से दूर ले जाने की कोशिश करेंगे जितना हम ले जा सकते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, हमारे जो स्कैपुला है ये पीछे वाले, ये पीछे की तरफ रिट्रैक्ट हो रहे हैं और पिंच हो रहे हैं आपस में, और मेरा जो चेस्ट है वो खुल गया है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से हम 5 सेकेंड्स होल्ड करेंगे और 5 सेकेंड्स होल्ड करने के बाद हम रिलैक्स कर जाएंगे। कुछ सेकेंड्स रिलैक्स करने के बाद हम फिर से यही चीज़ करेंगे। ऊपर की तरफ हमने एलिवेट किया, पीछे की तरफ दोनों हाथों को खींचा, स्कैपुला हमारे रिट्रैक्ट हुए, पिंच हुए, चेस्ट हमारा खुल गया और यहाँ पर हमने 5 सेकेंड्स होल्ड किया और 5 सेकेंड्स के बाद हम रिलैक्स कर गए। और इसको हमको 10 बार रिपीट करना है इस चीज़ को। फिर अब हम क्या करेंगे, पोजीशन थोड़ी चेंज करेंगे। करना हमको सेम ऐसे ही है, लेकिन हम पोजीशन थोड़ी हाथों की चेंज करेंगे। इस बार हम क्या करेंगे, इस तरीके से हाथ को इस तरीके से हम कर देंगे, टी बना लेंगे और अंगूठे को इस तरीके से करके ऐसे अंगूठा हमने कैमरे की तरफ मोड़ दिया। दोनों अंगूठे हमने कैमरे की तरफ मोड़ दिए। अब हम क्या करेंगे, हाथों को फिर से पीछे की तरफ खींचने की कोशिश करेंगे जितना हम कर सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि हमारे हाथ पीछे की तरफ जा रहे हैं, स्कैपुला जो है हमारे वो पिंच हो रहे हैं आपस में और चेस्ट हमारा पहले की तरह फिर से खुल गया है। तो इसमें भी हम 5 सेकेंड्स होल्ड करेंगे और 5 सेकेंड्स होल्ड करने के बाद हम रिलैक्स कर जाएंगे और फिर कुछ सेकेंड्स, 2-3 सेकेंड्स, 4 सेकेंड्स आराम करने के बाद हम फिर से यही चीज़ करेंगे और इसको भी हमको 10 बार रिपीट करना है। फिर इसके बाद ये टी वाली पोजीशन के बाद आप एक पोजीशन और बना सकते हैं, एक वाई जैसा भी आप बना सकते हैं। तो वाई बना लिया हमने और उसके बाद हमने पीछे की तरफ कंधों को खींचा, स्कैपुला को हमने पीछे की तरफ रिट्रैक्ट किया, पिंच किया और यहाँ पर हम फिर से 5 सेकेंड्स होल्ड करेंगे। 5 सेकेंड्स होल्ड करने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स,
तो इसमें आपको देखना है कि आपको कौन सी पोजीशन ज़्यादा फायदा कर रही है, ये वाली कि ये वाली कि ये वाली। तो जो भी पोजीशन आपको ज़्यादा फायदा कर रही हो और इसमें आपको ज़्यादा आराम मिल रहा हो, तो उस चीज़ को आप चाहें तो उसके 1-2 सेट जो हैं वो आप बढ़ा सकते हैं और 10-10 बार आपको करना है। तो इस तरीके से ये हमारी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज भी हो गई। इसके बाद अगली स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज हम लेवेटर स्कैपुला मसल की करेंगे उसको मजबूत करने के लिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कुर्सी पर बैठ जाएंगे इस तरीके से और थोड़ा सा आगे खिसक जाएंगे। हमको एकदम सीधे बैठना है, सीधे रखना है अपने आप को, और हमको एक भारी चीज़ चाहिए होगी। तो अगर आपके घर में डंबल है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आप किसी भारी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, बोतल में पानी भर के भी उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमको एकदम सीधे बैठ जाना है इस तरीके से, और अब हम क्या करेंगे, कंधे को थोड़ा सा हम आगे की तरफ ऐसे बढ़ा देंगे, थोड़ा सा आगे की तरफ प्रोट्रैक्ट कर देंगे कंधे को। और अब हमको क्या करना है, स्कैपुला को हमको ऊपर उठाना है, श्रक्स की तरह हमको करना है। जो स्कैपुला है वो रेज ऊपर की तरफ करना है, उठाना है, श्रक्स जैसे किया जाता है वैसे ही हमको करना है। तो हमको सिर्फ कंधों का इस्तेमाल करके कंधों को उठाना है, हमको गर्दन इस तरीके से झुकानी वगैरह नहीं है, हमको सिर्फ कंधों का इस्तेमाल करके कंधों को ऊपर ले जाना है। तो हम इस तरीके से जितना हम उठा सकते हैं हम उठाएंगे। हमने कंधे को आगे की तरफ प्रोट्रैक्ट किया है और अब हम इसको हम श्रक्स कर रहे हैं, कंधे को हम ऊपर रेस कर रहे हैं, इसको स्कैपुला जो है वो हम ऊपर की तरफ रेस कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर रेस करने के बाद जितना हम रेस कर सकते हैं हमने किया। अब हम 5 सेकंड्स यहाँ पर होल्ड करेंगे और 5 सेकंड्स के बाद हम रिलैक्स कर जाएंगे। फिर यही चीज़ हम रिपीट करेंगे 10 से 15 बार। तो फिर हमने ऊपर उठाया, 5 सेकंड्स हमने होल्ड किया और फिर हम रिलैक्स कर गए। अब पोजीशन आप कंधे की थोड़ी बदल भी सकते हैं, कंधे को बीच में ला सकते हैं न्यूट्रल पोजीशन पर, और यही चीज़ आप रिपीट कर सकते हैं। हमने स्कैपुला रेस किया, 5 सेकंड्स हमने होल्ड किया और फिर रिलैक्स। तो ये 10-15 बार आप देख लीजिए आपको किस में आराम मिल रहा है, वही पोजीशन ज़्यादा करिएगा। और इसको हम 10 से 15 बार करेंगे। तो जो भी पोजीशन आपको बेटर लग रही है उसके आपको 3 से 4 सेट लगाने हैं और 15-15 रैप आपको लगाने हैं, और बीच में हमको 5-5 सेकंड्स होल्ड करना है। तो ये हमारी स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइज भी हो गई, और इसको हमको दोनों साइड करना है बैलेंस के लिए। इस साइड आपने कर लिया, फिर डंबल लेके आप उस साइड भी ठीक ऐसे ही कर लीजिएगा, तो उससे एक बैलेंस मेंटेन रहेगा। चलिए फिर बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पर। तो अभी तक जो हम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस कर रहे थे ये हमारे लेवेटर स्कैपुला मसल को मजबूत कर रही थी और ट्रेपेजियस मसल को मजबूत कर रही थी। अब हम गर्दन की जो ये वाली यहाँ की जो मसल्स हैं इनको मजबूत करेंगे, क्योंकि ये जो नेक का जो एक न्यूट्रल अलाइनमेंट होता है उसको मेंटेन करने के लिए ये मसल जो है इनका मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके लिए हम ये एक्सरसाइज करेंगे। इसमें हमको क्या करना है, बहुत आसान एक्सरसाइज है। इसमें हम इस तरीके से लेट जाएंगे जैसे कि आप देख सकते हैं। अब हमको क्या करना है, इस एक्सरसाइज को करते समय बोलना नहीं है, नहीं हमको मुंह खुला रखना है। मुझे बोलना पड़ रहा है क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन इसमें बोलना नहीं है और मुंह भी हमको बंद रखना है इस एक्सरसाइज को करते समय। अब इसमें करना कुछ नहीं है हमको। इसमें हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में चिन टक करेंगे सबसे पहले इस तरीके से, और अब हम अपने सर को उठा देंगे, बस थोड़ा सा इतना उठा देंगे कि हमारे जो गर्दन की जो मसल्स हैं उन पर थोड़ा सा स्ट्रेस पड़े, मतलब उनको वो इंगेज हो, एक्टिव हो, वो इंगेज होती हुई आपको महसूस हो, एक्टिव होती हुई महसूस हो, और आपको ताकत लगानी पड़ रही हो उनसे। तो ये जो मेरा सर है ये ज़मीन से थोड़ा सा उठ गया है, और यहाँ पे अब हमको थोड़ा सा होल्ड करना है। तो हम यहाँ पर 10 सेकेंड्स होल्ड करेंगे, और 10 सेकेंड्स होल्ड करने के बाद फिर हम रिलैक्स कर जाएंगे, और फिर से यही चीज़ हम रिपीट करेंगे। तो हमने पहले चिन टक किया, सर को थोड़ा सा ऊपर उठा दिया और हमने होल्ड किया 10 सेकेंड्स, और उसके बाद फिर हम रिलैक्स कर जाएंगे। तो इसको हमको 5 से 6 बार करना है, इतना हमारे लिए काफ़ी होगा। तो ये हमारी गर्दन की जो मसल्स हैं उनकी भी स्ट्रेंथनिंग के लिए एक्सरसाइज हो गई। और इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ, क्योंकि लेवेटर स्कैपुला वाली जो एक्सरसाइजेज हैं काफ़ी हमने देख ली हैं इस वीडियो में, और उम्मीद है कि इन सबको करके आपको जो प्रॉब्लम हो रही है उसमें आपको काफ़ी जल्दी राहत मिलेगी। तो मैं मिलता हूँ आप सबसे फिर से एक नए वीडियो में वर्कआउट विद विक चैनल पर। तब तक के लिए फिर बाय बाय।